हेलो। हम सब मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। अगर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मेरे को पैसा लगाना है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो एकदम ही मेट्रो स्टेशन के पास में है, वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स एरिना है, वहाँ पे अच्छा मॉल है और वर्किंग प्लेसेस भी करीब में है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सिटी से बहुत दूर है, जहाँ पे डंप यार्ड है, जहाँ पे शायद एक ग्रेवयार्ड भी है बाजू में, जहाँ पे सिर्फ वेयर हाउसेस हैं, दिन भर शोर मचा रहता है ट्रक्स का, रास्ते भी अच्छे नहीं है। राइट। तो एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज मिल रही है, एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो आप किस पे पैसा लगाना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स? ऑटोमेटिकली आप उस प्रॉपर्टी पे पैसा लगाएंगे जहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा है, जहाँ पे अच्छे से अच्छा वातावरण है, जहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि अगला बायर आकर के जल्दी से इसको खरीद ले। और अगर हमने उस प्रॉपर्टी पे पैसा लगा दिया जो शहर से दूर है, तो आपको बायर के आने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका पैसा भी नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट, पैसा उसी जगह बनता है जहां पे वो एसेट अट्रैक्टिव हो, जहां पे लोगों की इच्छा हो कि हाँ यार, इसको खरीदना चाहिए। और इसी मामले में जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने का बहुत बड़ा कारण होता है कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का अर्निंग्स का ट्रेंड क्या है। अगर हम किसी ऐसे बिजनेस में पैसे लगाएं जो डूब रहा है, तो आगे आकर के कोई उसको खरीदेगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वेरी इजी एग्जांपल है आपके सामने, आइडिया वोडाफोन। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जियो है जिसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ है आपके पास भारती एयरटेल, उसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाएंगे तो दैट विल बी रियली एक्टिंग अगेंस्ट द मार्केट फैक्ट्स। ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो रियल बैड टाइम्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट उनका साइकोलॉजी अलग है। दे विल हैव टू वेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दे विल हैव टू डू अ वेरी डीप स्टडी। लेकिन आप एक बहुत ही रीजनेबल अच्छे हिट रेट पे पैसा मार्केट से कमाना चाहते हैं, द इजिएस्ट वे टू वर्क आउट इज विद द कंपनीज जहां पे फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, जहां पे ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ आ रही है तो किस टर्म्स में ग्रोथ आ रही है? ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कितने माल वो बेच रहे हैं। ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, हर सेल्स के ऊपर वो कितना पैसा बना रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसा भाव भगवान थे छे, वैसा ही पैसा ही पैसे को खींचता है मार्केट में। जो कंपनी पैसा बना रही है, अच्छा रिटर्न्स ला रही है उसके सेल्स के ऊपर, वही ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्राइस में ट्रेंड करेगी, उसके ज्यादा से ज्यादा हिट रेट मिलने के चांसेस बने रहेंगे। और ये रेफरेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से काफी टेक्नो फंडा बुक्स में मिलते हैं। द बेस्ट वन आई कैन टेल यू इज हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट बाय विलियम ओनील, जहां पे उनके कैन में अगर सी और ए को आप देखोगे, सी ए को देखोगे तो क्लियरली आपको बता देता है कि करंटली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर और एनुअली भी उसके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आती होनी चाहिए। और इससे ही आगे जाकर के वो एल डिफाइन करते हैं, दैट इज द लीडरशिप ऑफ द बिजनेस, और एन डिफाइन करते हैं, दैट इज द बिजनेस शुड बी डूइंग समथिंग न्यू। क्योंकि अगर कोई बिजनेस नया कर रहा है, तो ही उसके लिए एक मार्केट ओपन हो जाता है जिसमें वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। बेस्ट वे टू फाइंड दिस कंपनीज है, आप रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज को देख लीजिए। बहुत आसान है आज के मार्केट में, डिफेंस सेक्टर को देख लीजिए, वही कंपनियां चल रही है जो टेक्नोलॉजिकली इनोवेट कर रही है। राइट। डीप स्टडी करिएगा इन स्टॉक्स को, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से फंडामेंटल्स ही पैसे को खींचते हैं मार्केट में, और इन स्टॉक्स के प्राइस के बढ़ने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। इसी इस एस्पेक्ट में आज हम देखेंगे वो स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आने के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका ये क्वार्टर जो है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग बेस्ट रहा है, और फिर वहां से हमारी एनालिसिस डीप डाइव कर सकती है। इसके लिए हम स्क्रीनर भी बनाएंगे ऑन द screener.in। जो गोल्ड मेंबर्स हैं उनको ये स्क्रीनर मिल जाएगा इन अवर पोस्ट दैट इज देयर फॉर गोल्ड मेंबर्स। फॉर अदर्स दे कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व द वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम हिम। तो चलिए एक डीप डाइव करते हैं
मिलिंद के साथ मार्केट की चाल में। चलिए, सबसे पहले मेरा कस्टमरी डिक्लेरेशन है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ उसका सोल पर्पस है लर्निंग, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, गिविंग यू आइडियाज एंड गेटिंग आइडियाज फ्रॉम यू, ताकि मार्केट में हम मिलके लर्न करते करते अर्न कर सकते हैं। राइट। कुछ स्टॉक्स के नाम आएंगे, ऑब्वियसली लेटेस्ट क्वार्टर्स में उनको मैं पिकअप कर रहा हूं, लेकिन उनको किसी भी हालत में आप एक बाय और सेल टिप मत लीजिएगा। अगर आपको बाइंग के स्पॉट्स ढूंढने हैं तो आप मेरे अलग वीडियोस जो हैं, मूविंग एवरेजेस रिलेटेड वीडियोस हैं, बोलिंजर बैंड वीडियोस हैं, और सबसे इजी तो सीसीआई इंडिकेटर वीडियोस है, उनके थ्रू भी अपने एंट्री पॉइंट पिकअप कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स किए हैं दे कैन पिकअप द एंट्री पॉइंट्स फ्रॉम आइदर द टर्टल स्ट्रेटेजी or the breakout strategy or the bottom fishing strategy और हाई आरएस स्ट्रेटेजी। राइट। ये स्ट्रेटेजीज क्या है, इनका डीप डाइव आप आराम से मेरे ऐप से थ्रू ले सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू पुट इट इनटू द description between the comments of this program. I'll be happy to help. Make sure that you are sharing these videos ahead so that more and more people are able to learn in the market। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनाना चाहता हूं। आत्मनिर्भर यानी आप खुद मार्केट में डिसीजन लेंगे, खुद देखेंगे कि उन डिसीजन से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करते करते एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। राइट। तो आज हम बात करेंगे उन कंपनियों की जहां पे जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें मुझे दिख रहा है कि ये क्वार्टर उनका बेस्ट रहा है। यानी इस क्वार्टर में जो कुछ भी उन्होंने अच्छे रेवेन्यू किए हैं, सेल्स किए हैं, फिर उसमें से जो प्रॉफिट कमाया है, ये दोनों जो है पिछले क्वार्टर से बेस्ट रहा है। राइट। इसका कोई एग्जैक्ट स्क्रीनर नहीं है, बट स्क्रीनर डॉट इन पे हम बहुत हद तक एक हाई एक्यूरेसी के साथ वहां तक पहुंच सकते हैं, जो कि आज हम हमारे स्कैनर में देखेंगे। और एक टूल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर। राइट। सो लेट्स लुक एट वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल विच इज देयर, जहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं क्या बोल रहा हूं ये अगर आपको देखना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू द स्टॉक कॉल्ड एज Zentek Technologies. This is just for reference to get an idea what kind of businesses that we are looking for under this scanner. तो Zentek के जब हम जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को भी देखता रहूं, इफ आई एम गोइंग टू चेक द क्वार्टरली परफॉर्मेंस, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व अ वेरी स्पेसिफिक, ये जो स्पेसिफिक थिंग है जो हम देखने वाले हैं क्या हुआ है इस स्टॉक के रिजल्ट्स के थ्रू, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं किस तरीके के स्टॉक्स ढूंढ रहा हूं। तो एक इजी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मैंने आपको बताया है कि वही स्टॉक्स मार्केट में चलते हैं जहां पे अर्निंग्स प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे डॉ थ्योरी को, थ्योरी ऑफ मार्केट फेजेस को, एज वेल एज आप स्टडी करेंगे रिचर्ड वाइकॉफ्स की थ्योरी को, तो वहां पे पैसा बनने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न अप्रोच उन्होंने दिखाया हुआ है कि दैट कोई भी कंपनी का स्टॉक गिरता है, फिर उसमें बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं और रिवर्सल आकर के फिर प्राइसेस बढ़ती रहती है ऑन द वे अप। ये डिटेल्स स्टडी, ये साइकोलॉजी इसके पीछे मैं खुद आपके साथ शेयर करूंगा इन माय डव थेरीज वीडियो नंबर 4 आई बिलीव। तो उसमें भी जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसे बनता है स्ट्रक्चर विच इज अपकमिंग। राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेन जो लोग हैं जो इस स्टॉक को गिरते वक्त पे खरीदते हैं और जिनके कारण प्राइसेस आकर आके जाकर के बढ़ती है, दीज आर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक को खरीद सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड ओनर्स, फिर द मार्केट एसेट प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज जो मैनेज करते हैं, ये लोग जब भी स्टॉक को खरीदते हैं तो इनके पास क्या हो जाता है कि जो क्वांटिटी में स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है किसी भी बिजनेस का, अगर उन्होंने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में उसको कॉर्नर कर लिया, राइट, जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो कॉर्नर कर देते हैं तो उनके पास एबिलिटी आ जाती है कि अगर कंपनी में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ हो तो वो तो स्टॉक को बेचेंगे नहीं। जैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया,
ये लोग तो स्टॉक को बेचने वाले हैं नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, रिटेलर्स हैं, उनको क्या हो जाता है, दे गेट एक्साइटेड और वो चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक को खरीदूं। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस स्टॉक को ब्लॉक कर दिया, अब क्या हो गया है, यहाँ पे हेवी डिमांड आ गया है। यहाँ पे लोगों का तो एक्साइटमेंट में बहुत डिमांड आ गया, कुछ न्यूज़ आ गई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है बिजनेस को, या बड़ा ऑर्डर मिल गया है, या कहीं पे तो भी उनको जाकर के बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उनका बिजनेस ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली सडनली होने लग गया है। अब क्या हो गया, इसने बहुत बड़ा डिमांड तो क्रिएट कर दिया, लेकिन सामने से सप्लाई आने वाला नहीं है, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन ने इसको खरीद के रखा है और जो को ब्लॉक कर दिया है। अब इस छोटी क्वांटिटी में इन सब लोगों की होड़ मच जाएगी, यानी आपका जो सप्लाई है वो आपका रहेगा रिस्ट्रिक्टेड, वो रहेगा कम, और आपकी डिमांड चली गई ऊपर। जब भी ये सिंपल इकोनॉमिक्स का सेटअप आ जाता है जहां पे सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ गया है, तो प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस स्टार्ट्स रनिंग ऑन द चार्ट्स, राइट? गेटिंग इट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ रिटेलर, हमको ये हमेशा याद रखना है कि हम मार्केट में जो पैसा बनाते हैं वो इन इंस्टीट्यूशनल के बलबूते पे बनाते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स के जोरों पे हम पैसा बनाते हैं। हम हमारे छोटे छोटे क्वांटिटी के खरीदने से प्राइस हिलती नहीं है। प्राइस हिलती किन लोगों से है, जो लोग बहुत क्वांटिटी में स्टॉक को खरीद के ब्लॉक कर देते हैं, उसको इजीली रिलीज नहीं करते। लेकिन जब भी प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है फॉर एनी रीजन, समझ में आता है कि अब यह बिजनेस चलने वाला उस स्पीड से नहीं है, इसकी साइकिल थोड़ी डावाडोल होने वाली है, या मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच आने वाला है, तो क्या हो जाता है, यही इंस्टीट्यूशन यहाँ से सेलिंग चालू कर देता है। अब जब सेलिंग आ जाती है तो क्या हो गया, आपका जो यहाँ पे जितना चोको ब्लॉक हुआ था वो क्वांटिटी रिलीज होने लगा है। अब जैसे ही वो क्वांटिटी वहां से रिलीज होने लग जाती है, यू विल ऑब्जर्व दैट अब क्या हो गया है, आपका सप्लाई तो बढ़ गया है लेकिन डिमांड नीचे चली गई है, क्योंकि हमने देखा है कि बिजनेस का रिजल्ट्स खराब आ रहा है, तो लोगों का अट्रैक्शन स्टॉक में कम हो गया। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, आपका स्टॉक ऊपर से करेक्ट होना शुरू कर देता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन, यहाँ पे किसने इस क्रैश को ड्राइव किया, इंस्टीट्यूशंस ने। तो ओवरऑल जब भी हम मार्केट में पैसा बनाते हैं, द शॉर्टेस्ट थिंग दैट, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट, हमको हमेशा याद रखना है कि एज अ रिटेलर वी आर नॉट द वंस हु आर पुशिंग द प्राइजेस। प्राइसेस आर पुश्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। उनके कंधों पे बैठ के हम मार्केट में राइड लेते हैं। इसीलिए हम सीखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को समझे कैसे बन रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करें कि हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, और वहां से फिर हमारा रनअप मार्केट में चालू होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं एग्जैक्टली इन सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन ऑन एनी ऑफ दोज प्रोग्राम्स विच आर देयर ऑन माय प्लेटफॉर्म, राइट? सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, institutions drive the prices. Institutions drive the prices, राइट? अगर इंस्टीट्यूशंस प्राइसेस को ड्राइव करते हैं तो हमको सीखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस किसी भी स्टॉक्स में क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मेजर रीजन है जिसके कारण इंस्टीट्यूशंस मार्केट में अच्छे बिजनेस को ढूंढते हैं और उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका मेजर रीजन है वो हमेशा एक रेशियो को देखते रहते हैं। उनकी नज़र हमेशा इस चीज पे होती है कि उस कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है कंपेयर टू इट्स अर्निंग्स पर शेयर। समझे आप मेरी बात को? तो उसी स्टॉक को वो खरीदने जाते हैं जहां पे चांसेस ये हैं कि आपका पी बाई या तो गिरा हुआ है, या दूसरा स्टकअप है एक रेंज में। ये स्टकअप क्यों होता है, कई कई बार मार्केट में कंपनी परफॉर्म करना तो चालू कर देती है, लेकिन उसका रेट ऑफ प्राइस ग्रोथ स्टैग्नेंट सा रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं आजकल। तो बैंकिंग के स्टॉक्स में आप देखेंगे साल डेढ़ साल से अच्छा अर्निंग आ रहा है, लेकिन प्राइस चार्ट्स पे दौड़ नहीं रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, योर प्राइस इज स्टकअप आइदर गोइंग डाउन और रिमेनिंग साइडवेज, बट आपका ईपीएस बढ़ रहा है। अब इससे नेट पी बाई पे इंपैक्ट होता है, या तो वो गिर जाता है या वो स्टैग्नेंट हो जाता है, राइट? ऐसी सिचुएशन ही जाकर के इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करती है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस आर द
institutions attracted into the particular stock, particular business, right? नाउ यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब भी हम आ, किसी बिजनेस को लेते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ती रहे। हम तो चाहते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ती रहे, लेकिन इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसका पी बाई गिरे या स्टेबल रहे। अब ये कब पॉसिबल है? अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि वो रेशियो स्टेबल रहे या नीचे आ जाए, तो आपके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? आपका डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। यानी क्रक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा याद रखना इज ईपीएस। आपका अर्निंग्स का ट्रेंड कैसा है? अगर हम ऐसे बिजनेसेस को ले जिसमें अर्निंग्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये पी बाई कंट्रोल में रहेगा या नीचे आएगा, जिससे हमारे प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा करता हूं टेक्नो फंडा एनालिसिस। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मुझे ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है प्राइसेस को। ये बताता है कि प्राइसेस दौड़ने वाले हैं या दौड़ चुके हैं, या अभी भी गैप ज्यादा है वर्सेस टू परफॉर्मेंस। और ईपीएस मुझे क्या हेल्प करता है? ईपीएस मुझे हेल्प करता है टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस। तो मार्केट में टेक्नो फंडा क्यों चलता है दोस्तों? वो इसलिए चलता है कि वो एक्चुअली आपको पी बाई का इम्पैक्ट बता रहा है। हाउ इज दिस पी बाई बिहेवियर इज गोइंग टू बी, जिसे बैकग्राउंड में जाकर के आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस चेस करने वाले हैं। इसलिए टेक्नो फंडा एनालिसिस हायर हिट रेट आपको मार्केट में देता है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। आपकी अपनी सोच आपको मार्केट में बहुत बार लगानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है। और जितना मैंने देखा है टेक्नो फंडा बैलेंस करते करते, अरे टेक्निकल सेटअप क्यों फेल हुआ? फंडामेंटल में गड़बड़ थी, राइट? फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस टेक्निकली चढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, तो वहां पे नजर डालो। जहां पे प्राइस ब्रेकआउट देगी तो फास्ट जाने वाला है, क्योंकि बहुत कैचअप करना है उसको टू मेक दिस पी बाई रीजनेबल। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हमारी नजर आएगी ईपीएस के ऊपर। तो ईपीएस को अलग अलग तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, बिजनेस को भी अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। उसमें से आज मैं आपको एक सिंपल सा अप्रोच दूंगा जिसके थ्रू हम आने वाले रिजल्ट्स में से उन कंपनियों को चुन सकते हैं जिनके लिए उनका जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में, दैट हैज बीन द बेस्ट वन थ्रू द स्क्रीनर डॉट इन स्कैनर। तो अभी हम एक बिजनेस दिखाता हूं मैं आपको एज अ सैंपल, जो हमने पहले ओपन आउट किया था। दैट वाज दी जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजीज में या हम जो कुछ भी एनालिसिस करेंगे आज, आपको आकर के क्वार्टर्स को चेक करना है। क्वार्टर्स में अगर आप आकर के देखोगे तो इसका क्वार्टर कैसा रहा है, तो आपको देखोगे सेल्स इसका बेस्ट एवर रहा है, राइट? ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका थर्ड बेस्ट रहा है, फोर्थ बेस्ट आपको दिखेगा, राइट? लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन द थर्ड बेस्ट, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको दिखेगा, दिस हैज बीन द बेस्ट वन। तो आपका सेल्स बेस्ट है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस्ट है, तो ऑब्वियसली नीचे अगर सब चीजें रीजनेबल रही, लाइक देर इज नो अदर इम्पैक्ट, अदर इनकम इम्पैक्ट, लाइक देर इज नो अननेसेसरी स्पाइक इन द डिप्रिसिएशन, तो एंड में क्या हो जाएगा? द हाइएस्ट चांसेस आर देयर दैट you are going to get a EPS which is also going to be the best one for that business। यानी अगर आपका सेल्स बेस्ट रहा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस्ट रहा है, तो इफ वी रिमेन इन द रीजनेबल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ अदर इनकम्स, इन टर्म्स ऑफ टैक्स इम्पैक्ट, आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहां ईपीएस भी उस क्वार्टर में इट हैज बीन द बेस्ट। Okay. So if I focus on sales growth, is the sales growth best in this quarter? Wonderful. If the operating profit is best in this quarter, wonderful. Highest chances are there that I'm going to reach up with a stock where earnings are also at its best. डेफिनेटली याद रखिएगा, अदर इनकम का जो इम्पैक्ट होता है वो एक्सेप्शनल होता है, इसलिए हम उसको एज अ कंपनी ग्रोथ अकाउंट नहीं कर सकते। जैसे आपने ना किसी कंपनी को, एक सब्सिडरी को इस महीने बेच दिया, इस क्वार्टर में बेच दिया, तो आपको अदर इनकम सॉलिड दिख जाएगा, लगेगा कि कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया है, लेकिन ये हर क्वार्टर में होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो अगले क्वार्टर में आपको दिखेगा अरे डिप आ गया, एंड देन फंडामेंटल्स आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, जस्ट बिकॉज यू आर इंक्लूडिंग अदर इनकम योर एनालिसिस। तो वो हमको हमारे एनालिसिस में जब हम
स्कैनर्स की लिस्ट से जाएंगे तो मैनुअली हम उनको स्किप करके ऑब्वियसली उन स्टॉक्स पे पहुंचते रहेंगे जिनके लिए ये क्वार्टर बेस्ट रहा है, राइट। इसी रेफरेंस से मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाना चाहता हूं जहां पे देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स। तो उसका एक सिंपल से एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन इज कैपलिन पॉइंट। कैपलिन पॉइंट की अगर आप क्वार्टरली एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा अपना रेवेन्यू ग्रो करता है। यू कैन ऑब्जर्व एवरी क्वार्टर इट्स रेवेन्यू इज ग्रोइंग, every quarter its operating profit is also growing। तो अगर आप सोचिए कोई ऐसा बिजनेस है जो 2.5 3 साल से हर क्वार्टर में अपनी अर्निंग्स को इंप्रूव कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पैसे के, उसके प्राइस के चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आपको दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भरोसा बैठे कि ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। क्वार्टर टू क्वार्टर, 1.5 2 साल इन्होंने हर क्वार्टर में ज्यादा पैसा बनाया है। ये यूनिवर्स बहुत छोटा होगा, राइट। ये स्टॉक्स का यूनिवर्स बहुत छोटा होगा। और इन्हीं स्टॉक्स के यूनिवर्स में अगर हम हमारे ब्रेकआउट्स ढूंढते रहें तो आपको क्या दिखेगा कि आप कम कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं तो कभी शुगर में ब्रेकआउट आ गया भाग गए, कभी रेलवे में ब्रेकआउट आ गया भाग गए। तो एक तरीका है आपका कि जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपका यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स आप लिमिटेड कर सकते हो, आपका फोकस मार्केट में बढ़ जाएगा। आपका हिट रेट ऑब्वियसली इन स्टॉक्स के साथ आपको अच्छा मिलेगा। अगेन, मार्केट ये संभावनाओं का खेल है। ऐसा नहीं है कि आप कल जाकर के केपलिन पॉइंट को ले लें और कहें कि सर इसका तो प्राइस दौड़ नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस उसके हिसाब से लोग एक्यूमुलेट करेंगे, लोग उसको रिलीज करेंगे, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो चलता है ये सॉलिड ट्रेंड में चलता है। सो दिस इज वेयर योर चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज वेरी गुड। और गिरता है तो भी कम गिरता है। तो दिस वोलैटिलिटी is very much controlled with your earnings trend। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं इसी कैटेगरी में, दैट इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। आईटी का स्टॉक है। और आप देख लीजिए इसको 2022 से हर क्वार्टर में आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू ग्रोथ इज कंसिस्टेंटली देयर। छोटी है बड़ी है वो आप डीप डाइव कर लीजिए, लेकिन आपको दिखेगा कि अरे बिजनेस तो हर क्वार्टर में सॉलिडली परफॉर्म करता है, हर क्वार्टर में ग्रोथ देता है। अगेन इससे क्या हो जाता है, आपका पी बाई ई जो है वो स्टॉक का कंट्रोल में रहता है। इंस्टीट्यूशंस आर वेरी मच अट्रैक्टेड विद दी स्टॉक्स एंड ओवर द लॉन्ग टर्म आपको दिखेगा कि स्टॉक में पैसा बनता है, राइट। यू कैन सी there will be dips, there will be dips because of sectoral issues, there will be dips because of market liquidity reasons, न्यूज इम्पैक्ट वगैरह सब आते हैं, लेकिन जब भी ये चलते हैं आपको अच्छा रिटर्न दे के जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लो और अपनी स्ट्रेटेजी में एंट्री पॉइंट्स डिफाइन कर दो। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिए तो आपको दिखेगा कि मेरा तो पैसा बनता है, राइट। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि किसी भी स्टॉक के साथ हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे रिटर्न्स में एक अच्छी एफिशिएंसी आए, अच्छा सीएजीआर आए। और वही पॉसिबल है अगर हम मार्केट को एक रीजनेबल लेवल पे टाइम करते रहें। मैं इंकरेज नहीं करूंगा कि इंट्राडे करते रहिए, आप जल्दी निकलिए, इतना मत करिए। बट एक रीजनेबल लेवल पे अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पक्का डिफाइन करिएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी की हालत कभी भी खराब हो सकती है। क्योंकि हम एक वूका वर्ल्ड में रहते हैं, ये नहीं, हम उस दुनिया में हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है। उस दुनिया में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, कंपटीशन अलग तरीके से आ जाता है, पॉलिसी वेरिएशंस भी आ जाते हैं और उनका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे होना लाजमी है। तो हमेशा कोई बिजनेस चलेगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम 1 2% के प्रॉफिट पे निकलते रहे मार्केट में। एक रीजनेबल लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करके जितना ड्रॉडाउन हम ले सकते हैं, इस वोलैटिलिटी के साथ हमको सरवाइव करना होता है। ऐसी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दीजिएगा, आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एक्चुअली एंडिंग अप इन प्रॉफिट्स। तो चलिए अब बनाते हैं एक स्कैनर जो हमको देगा वो बिजनेसेस जिनका अर्निंग का ये क्वार्टर हाई चांसेस हैं कि इट हैज बीन द बेस्ट वन। तो हम कहाँ पे बनाते हैं इन सब स्कैनर्स को, तो यू विल बी मेकिंग इट इन द स्क्रीनर्स। तो ये स्क्रीनर्स का टूल है, जब भी आप आओगे
screener.in पे, तो यू विल हैव दिस लेजेंड, इफ यू गो टू द screener.in, पहली स्क्रीन पे आपको ये स्क्रीन्स का लेजेंड दिख जाएगा. फ्रॉम देयर यू कम टू मेकिंग ऑफ दिस स्कैनर. अगेन, those people who are gold members, they definitely get these scanners with them. So you can just study from there whenever I'll release it, right? तो सबसे पहले देखेंगे हम वो स्टॉक्स जिनके लिए ये क्वार्टर जो है ना, सेल्स में जो ग्रोथ आई है या सेल्स का जो रेवेन्यू आया है, दैट इज बेस्ट देन द प्रीवियस क्वार्टर्स. सो वी विल पुट इट सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, ओके, इज ग्रेटर देन सेल्स. यहाँ आपको आपको दिखेगा सेल्स प्रीसीडिंग क्वार्टर. ओके, फिर हम एंड कंडीशन डालेंगे. सेल्स, इसको हमें हर कैटेगराइजेशन के साथ कंपेयर करना है कि हिस्टोरिकल जितने भी मुझे यहाँ पे क्वार्टर दिख रहे हैं, उनसे मेरा जो सेल्स है वो ज्यादा रहा है. प्रिसीडिंग ईयर क्वार्टर, यानी लेटेस्ट क्वार्टर से भी मेरा सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है, सेल्स अच्छा रहा है. पिछले साल के भी सेम क्वार्टर से मेरा सेल्स अच्छा रहा है. यानी साइक्लिकली एज वेल एज इन शॉर्ट टर्म आई एम ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ माय सेल्स, राइट. फिर अगला हम लेंगे, अगेन लेटेस्ट क्वार्टर को ही कंपेयर करना है. लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन सेल्स टू क्वार्टर्स बैक. ठीक है, ये हमने प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी वन क्वार्टर बैक देखा, अभी हमने देखा सेल्स टू क्वार्टर बैक्स. एंड अब देखेंगे सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन सेल्स थ्री क्वार्टर बैक. तो अब क्या हो गया, मैंने इस साल के सेल्स को, अभी के क्वार्टर के सेल्स को कंपेयर किया पिछले क्वार्टर्स के, उसके पिछले क्वार्टर से, उसके पिछले क्वार्टर से, और उसके भी पिछले क्वार्टर से. तो ओवरऑल मेरे पास 5 क्वार्टर्स का एनालिसिस आ गया कि ये मेरा जो क्वार्टर है, इट इज बेटर देन लास्ट 5 क्वार्टर्स. तो हाई चांसेस है कि ये मुझे टिपिकली दे देगा वो स्टॉक्स जहां पे कि मेरा जो स्टॉक है वो एक स्टेडी क्वार्टरली ग्रोथ के साथ आ रहा है, राइट. इसको हम फिर ईयरली लेवल पे भी कंपेयर कर लेते हैं, ताकि चांसेस ये भी बने रहे कि पिछले साल के सेल से भी मेरा ये और साल अच्छा चल रहा है, राइट. तो सेल्स, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स ले सकते हैं, या सेल्स हम ले लेंगे सेल्स ग्रोथ जो है हमारा, ये भी हम देखेंगे दिस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एनुअल बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे भी हमारा ग्रोथ है. ओके, फिर ये हो गया सेल्स. अब हम यही सेटअप करेंगे विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यानी सिर्फ सेल्स बढ़ा करके फायदा नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हमारा अभी क्लॉजेस बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, ओके, इज ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर, या प्रीसीडिंग क्वार्टर ले लेते हैं पहले. ओके, सेम चीज हमने जो ऊपर सेल्स के लिए की है वो अभी हमको करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट
प्रीसीडिंग ईयर का है हमारा, प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लिया, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर कर लिया, राइट। अभी हम जाएंगे इनको कंपेयर करने के लिए सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के साथ। सेम करना है सेटअप हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू क्वार्टर्स बैक, राइट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट थ्री क्वार्टर्स बैक, राइट। और ओवरऑल वी कैन ऑल्सो लुक एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी हम देखेंगे। इट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी साल दर साल भी ग्रोथ है। और पिछले चार क्वार्टर से मेरा ये क्वार्टर बेस्ट आ रहा है। ओके, वी विल जस्ट रन दिस क्वेरी नाउ टू check the syntax. We will just run this query. While we run this query, we'll just check box this क्योंकि मुझे लेटेस्ट रिजल्ट्स को ही एनालाइज करना है। एंड वी विल रन दिस क्वेरी। और यहाँ पे आपको कुछ इश्यूज दिखेंगे, यू विल हैव टू जस्ट सॉर्ट इट अप। सो आई विल सॉर्ट इट अप एंड वी विल हैव अ क्विक लुक ऑन द रिजल्ट। लुक एट दिस एरर, यहाँ पे हमारा एंड डालना रह गया था। सो विल जस्ट पुट दिस एंड नाउ वी विल रन दिस क्वेरी। एंड नाउ वी आर गेटिंग 592 बिजनेसेस, जहां पे मुझे दिख रहा है कि मेरा ये क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर होने के चांसेस हैं, राइट। नाउ इफ यू वांट टू फर्दर कंट्रोल इट, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया, राइट, 592 स्टॉक्स का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड योर ऑपरेटिंग मार्जिन क्राइटेरियाज, यू कैन ऐड योर मार्केट कैप क्राइटेरियाज, यू कैन अवॉइड एसएमईज ऑल्सो। तो एसएमईज को जस्ट हम अवॉइड करेंगे बाय, यहाँ पे वी विल पुट अप क्राइटेरिया एंड इज एसएमई जो है, इज नॉट एसएमई जो है, इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन जीरो। सो बेसिकली इट विल अवॉइड स्मॉल कैप कंपनीज विच आई डोंट वांट टू वर्क विथ, माइक्रो कैप्स के साथ मेरे को काम नहीं करना है। सो दिस इज 584 businesses एंड देन यू कैन एनालाइज एनी वन ऑफ देम। तो टिपिकली मार्केट कैप को हम सॉर्ट आउट करेंगे एंड वहां से वी विल बी एबल टू एनालाइज दिस। सो दिस इज हाउ it is going to work. You can run this query and you can save this query with whatever name. So this is like the best quarter that we are having. Okay, and then we save this. तो यहाँ पे मार्केट कैप हायर साइड पे लेकर के लेट अस एनालाइज लाइक भारती एयरटेल। तो ये भारती एयरटेल के लिए बेस्ट क्वार्टर था क्या, क्विकली जा करके देख लेते हैं। तो अभी हमको और कुछ नहीं करने वाले, हम एनालाइज, वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द क्वार्टरली पार्ट, एडिंग फर्दर क्राइटेरियाज, आपका पिट्रॉस की स्कोर, एडिंग क्राइटेरिया लाइक ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ऑल दैट। यू कैन डेफिनेटली डू इट फर्दर, एनालिसिस ऑफ इट, फर्दर टाइटनिंग ऑफ योर क्राइटेरियाज। तो यहाँ पे लेट्स लुक एट भारती एयरटेल। इज दिस देयर बेस्ट क्वार्टर? तो ऑब्वियसली स्कैनिंग तो यहां से यहां तक हो गया है। सो टिल दिस इज द बेस्ट क्वार्टर। प्रीवियस से भी ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट क्वार्टर, राइट। सो नाउ यू आर गेटिंग दोज बिजनेसेस जहां पे ये क्वार्टर का जो रिजल्ट है, इट हैज बीन द बेस्ट वन थ्रू देयर ऑल हिस्टोरिकल क्वार्टर। एक यहाँ पे हम वैल्यू वर्सेस प्राइस का भी गैप देख लेते हैं, तो ये ना परफॉर्मेंस वर्सेस वैल्यू या परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस। अगर इसमें गैप आ गया तो क्या हो जाता है, कंपनी का वैल्यूएशन इंप्रूव हो सकता है। उसका बहुत इजी केस है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस, लेट्स लुक एट द क्वार्टर। सो दिस इज देयर बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। गेटिंग इट? बहुत आसान है, आराम से आपने उन कंपनी को ढूंढ लिया जिनके अंदर आपको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर। सो दिस इज वेयर you can observe that net profit is best one that they have got so far. Okay, so net profit देखिएगा in case of financials, revenue आपको ऊपर दिख गया है, and then you will observe that overall earnings also this has been the best quarter.
तो कंपनी तो बेस्ट क्वार्टर देते आ रही है, लेकिन प्राइसेस अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से स्टैग्नेंट बने हुए थे। सो यू कैन ऑब्जर्व इस पूरे पैच में प्राइसेस 2021 से लेकर के 2025 के बिगिनिंग तक स्टक हो गए थे। तो कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहा है, लेकिन प्राइसेस अगर 4 साल तक फंसे रह गए तो आपका पी बाई रेशियो जो है वो आपको दिखेगा कितना गिर गया। गेटिंग इट? तो मैंने जो बोला था ना आपको कि ये जो प्राइस वर्सेस कंपनीज परफॉर्मेंस, उसका जितना गैप आ जाएगा, यानी एक तरफ आपको क्या दिखा है यहाँ पे, आपकी जो ईपीएस है वो बढ़ती चली गई। आपने देखा कि बजाज फिनसर्व में अर्निंग्स तो बढ़ता चला गया, लेकिन प्राइस जो है वो डगमगाती रही। तो इसके कारण क्या हो गया, मेरा पी बाई जो रेशियो है वो बहुत ही न्यूमरेटर स्टक है, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है, तो पी बाई रेशियो गिरता चला गया। और यही चीज जो है ये इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट कर देती है। अब चांसेस क्या हो जाते हैं कि 2-3 साल बाद जो रैली आए रही है या आएगी प्राइसेस में, उसमें आपको दिखेगा एक अच्छा रनअवे का पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे ये बिजनेसेस बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं कंपेयर टू व्हाट हैज बीन देयर हिस्ट्री। यानी 34.3, यानी उसका करीब करीब अगर मैं देखता हूँ 10 साल का एवरेज है। सच अ बिग पी बाई रेशियो का इसको आदत है, 10 साल का इसका एवरेज चल रहा है एट अराउंड 80s एंड 90s, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पी बाई, तो मीडियन है 44.1, वहां पे हम रहते थे, आज चल रहा है 34, यानी करीब करीब यहाँ पे आपको क्लियर कट गैप दिख रहा है 33% का। तो अगर ये 33% भागा प्राइस, तो भी क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू जस्ट रीच इट्स 10 ईयर एवरेज। सो दिस इज वेयर वी आर एबल टू फाइंड बिजनेसेस जहां पे अर्निंग स्ट्रांग है, प्राइसेस कहीं मूव नहीं हुई है, वैल्यूएशंस गेट कंफर्टेबल, और ये आर्बिट्राज आपको अच्छे प्रॉफिट मार्केट में बनाने के लिए हेल्प कर देता है, राइट। तो इस तरीके से आप इस स्कैनर को यूज कर सकते हैं टू गेट मोर स्टॉक्स वेयर यू कैन एनालाइज कि प्राइसेस नहीं हिल रही है, लेकिन मेरा जो अर्निंग्स है वो ग्रो होता जा रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट इन डिफेंस सेक्टर। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप देखोगे इनका स्टेडीली, आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट क्वार्टर दैट दे हैव एवर हैड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप इन्हीं कंपनियों में काम करते रहे स्ट्रिक्टली कि मैं उसी कंपनी में काम करूंगा जहां पे उसका क्वार्टर बेस्ट रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिट रेट चार्ट्स पे बढ़ता रहेगा, आपको ट्रेंडिंग मूव्स चार्ट्स पे आती रहेगी, राइट। आई एम श्योर ये स्कैनर अभी आपको समझ में आ गया है। टू ऑल दोज मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द गोल्ड, आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग विद देम। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द स्टेप्स गिवन इन दिस वीडियो एंड क्रिएट इट फॉर योर। इसको आप मेरी बाकी की जो स्ट्रेटेजीज है, जो पापा स्कैन स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की थी इन द अर्लियर वीडियोस, आई विल अगेन शेयर इट ऑन माय प्लेटफॉर्म आल्सो। तो पापा स्कैन के भी पैरामीटर्स लगा करके आप एंट्री एग्जिट्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन लुक एट बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, सीसीआई ब्रेकआउट्स, और आने वाली एंट्री एग्जिट्स की टेक्नो स्ट्रेटेजीज हैं। उनके लिए एक यूनिवर्स आपको अभी मिल गया है जहां पे आपका हिट रेट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, राइट गाइस। बिफोर आई वाइंड आउट अगेन, अ जेंटल एंड सीरियस रिमाइंडर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो कुछ भी आज हमने डिस्कस किया है दैट इज फॉर लर्निंग पर्पस। इनमें से किसी स्टॉक को भी आप आपकी एनालिसिस के लिए लीजिए, लेकिन बाय और सेल टिप करके बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, you can always drop by on my Twitter handle as well as go through the description of this video, right? गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां पे भी आपको दिखेगा मेरा जो प्रोग्राम्स है, यू विल बी एबल टू गेट देम। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी ऑन लर्न टू इन्वेस्ट ऐप ऑन द चैट, राइट। आई होप दिस एफर्ट was again fruitful to get you some better understanding about the markets. See you soon, and I wish all the folks a great week ahead. तो वीकेंड इन्वेस्टिंग का, वीकेंड एनालिसिस का मेरा वीडियो आने वाला है, दैट विल बी शेयर्ड विथ ऑल द सब्सक्राइब मेंबर्स, एज वेल एज कुछ स्टॉक सेटअप्स जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरी वॉच लिस्ट में इस हफ्ते के लिए, दैट इज ऑल्सो गेटिंग शेयर्ड विथ माई गोल्ड मेंबर्स एज यूजल। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई विश यू अ वेरी
profitable time in the coming week. Thank you.